दोस्तों, जब भगवान राम को वनवास मिला, उनका राज तिलक ना हो करके माता कैकेयी के वरदान के स्वरूप उन्हें वनवास की प्राप्ति हुई और माता सीता और भगवान राम लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो वहाँ से आकर वो यहाँ दाएं हाथ में, मेरे इधर दायां साइड में थोड़ा दूर में चित्रकूट है, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन मेरे गांव से आते वक्त पहले रास्ते में वो जगह पड़ती है जिसको भरतकूप के नाम से जाना जाता है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो उनका राज तिलक होने वाला था, तो राज तिलक के समय सभी तीर्थों का जल लाया गया था। जब वनवास हो गया तो वो जल वहीं रह गया, अयोध्या में ही। जब भरत वापस आए अपने ननिहाल से तो उन्होंने तय किया कि वो भगवान राम को जहाँ वो वनवास में पहुँच गए हैं, जहाँ वो इस वक्त मौजूद होंगे, हम उनका वहीं से राज तिलक कर देंगे और वहीं से राजा बना के उनको वापस अयोध्या लेकर आएंगे। तो वो जल लेकर के और समाज को लेवा करके, अपने गुरुओं को लेकर के, वो उनको लेकर के आ गए ये चित्रकूट, भरत जी। और भरत जी जब आ गए तो राम जी से आग्रह किया कि आप ये राज वापस ले लीजिए और राज तिलक करवा लीजिए। सब तरह का पूरा वृत्तांत हुआ, पूरी बातचीत हुई। अभी हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे वो सब जगह जहाँ जहाँ उनके निशान हैं, जहाँ जहाँ राम चरण चल जाए हैं। तो राम जी ने राज्य तो ले लिया कि मैं ले लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजा तो बन जाऊँगा, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगा, ये मैं लूँगा जब मैं वनवास से वापस अयोध्या आऊँगा। तो अभी जो राज्य है वो भरत चलाएंगे मेरे तरफ से। तो भरत जी वो वापस चले गए अयोध्या। तो जब वो पूरी समाज वापस जा रही थी तो उनके हाथ में वो जल भी था। तो ऋषि अत्रि हुआ करते थे यहाँ चित्रकूट में, जो सती अनसुईया के पति कहलाते थे। उन्होंने उनको सलाह दी कि ये जो जल है अभी लिए हुए हैं वो जा करके एक बहुत आदिकाल का कुआं है, आप ये देख रहे हैं पीछे जो ये पूरा बना हुआ है ऊपर का टीन शेड, इसके नीचे एक कुआं है, प्राचीन काल का कुआं है, मालूम नहीं कितने साल पुराना है, उसका कई बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है। उस कुएं में उस जल को डाल दिया गया। मतलब भगवान राम से भारत का जो आत्मा है वो किस तरह से कनेक्टेड है, आप इसे समझ सकते हैं कि तिलक के लिए लाया हुआ तीर्थों का जल जिस कुएं में डाल दिया, वो कुआं भी एक तीर्थ स्थान बन गया है। अब यहाँ मेला लगने लगा है, दुकानें लगी हुई हैं, एक बहुत बड़ा वो देखिए पीछे एक बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पर, और ये एक तीर्थ के क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया है। इस कुएं का पानी अद्भुत है, हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं इस कुएं में, और ये फीलिंग वैसी ही होती है जैसे गंगा जल के स्नान में फीलिंग होती है। तो बड़े ही महत्व का, बड़ा ही पवित्र, बड़े ही आस्थावान लोगों का जगह है, और ये इसको हम लोग भरतकूप के नाम से जानते हैं। कभी चित्रकूट कोई घूमने आए तो भरतकूप आना ना भूलें। तो यहाँ पर एक हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। ये बरगद का, पीपल का और नीम का एक वृक्ष है, बहुत प्राचीन वृक्ष है। और ये जो टीन शेड आपको नज़र आ रहा है ये भरतकूप कहलाता है। मैं आपको, क्योंकि चप्पल पहन के इधर से नहीं जाया जा सकता, तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। इस कुएं में लोग आते हैं और इसका जल ग्रहण करते हैं। यहाँ पक्का सब बन गया है, ये कुआं है। मैं चप्पल उतार के दिखा देता हूँ। ये है वो कुआं, वेल, इसमें पानी है अंदर और करीब 10 फुट खाली है। ये ऊपर से टीन शेड बना दिया गया है। अथाह जल है, कभी इसका किसी ने सुना नहीं है कि इसका पानी कभी खाली हुआ है। सदैव पानी इसमें रहता है, सूखा पड़े, बरसात ना हो, कैसा भी मौसम रहे, लेकिन इस कुएं में आपको पानी मिलेगा। और ये बहुत मीठा पानी है, मतलब इसका स्वाद अलग ही है ना। तो इस तरह से इसी को भरतकूप कहते हैं। है तो सिर्फ कुआं, लेकिन ये एक पवित्र और तीर्थ क्षेत्र बन गया है लोगों के लिए। और यहीं से अब हम, चूँकि हमारे गांव के रास्ते में पड़ता है, तो हम यहाँ से अब सीधे चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय हिंद। ये है रामसैया। ये चित्रकूट जो क्षेत्र है
उसमें ये भी एक, इस क्षेत्र में ये भी पहाड़ के नीचे एक छोटी सी जगह है, मंदिर बना हुआ है। और यहाँ एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, जिसको राम सैया के नाम से जाना जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको उसको। तो दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं, जब भगवान राम अयोध्या से आए तो ये पूरा जो एरिया है चित्रकूट का, यहाँ जितने भी पहाड़ हैं, जंगल हैं, इनमें वो हमेशा मौजूद रहे करीब कई सालों तक। और जब वो यहाँ मौजूद रहे तो वो खाते भी थे, बनाते भी थे। खैर पकाया खाना तो नहीं खाया उन्होंने, तो वो लेटते भी थे। तो ये एक स्थान है जो राम सैया के नाम से विख्यात है। ये एक पूरा पत्थर का बहुत बड़ा पत्थर है ये। और इसमें आप देख रहे हैं बीच में एक नाली टाइप की है इधर, और एक इस साइड भी नाली टाइप की है। तो ये जो छोटी नाली टाइप की है, इसमें कहते हैं माता सीता जी शयन करती थी। और ये जो बड़े नाली टाइप की है, इसमें भगवान राम शयन करते थे। और ये बीच में जो एक लंबा ऊंचा ऊंचा सा आप देख रहे हैं, इसको मर्यादा का बाण कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि भगवान राम जितने दिन रहे वनवास काल में, उन्होंने एक मर्यादा का पालन किया, तो बीच में इतनी जगह वो स्पेस रखते थे। आप देख रहे हैं जो इस साइड ये छोटे छोटे निशान टाइप के दिख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो निशान है वो उनके धनुष रखने की वजह से यहाँ पर निशान बने। और वहाँ नीचे वो जहाँ सिंदूर लगा रखा है, उनको तीर का निशान माना जाता है कि उनके तीर वहाँ रखे थे। इस तरह ये राम सैया के नाम से प्रसिद्ध है जगह। चित्रकूट आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भरतकूप और उसके बाद ये राम सैया दोनों जगह आते हैं। क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता है, इसलिए हम इस रास्ते में ये राम सैया से होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।